वेलकम टू कुवैत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बेहतरीन होंगे। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा कासिम व्लॉग। और अल्लाह ताला की रहमत से और माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइनली कल रात को जो था वो मैं पहुँच गया था कुवैत। और इमिग्रेशन वालों ने एक आधा सवाल भी मुझसे पूछा और वीज़ा भी मेरा वेरीफ़ाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन वहाँ से बस लेकर जो था तकरीबन 300 350 पैसा जो है जो वो लेते हैं पर बस। अगर आप किसी भी बस पे बैठते हैं तो वो लहदा है। तो लें जी, मैं अपने होटल में हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ और इसकी प्राइस बताता हूँ। और ये जी एक अदद हमारे पास यहाँ पे एलसीडी आ जाती है और ये एक शीशा आ जाता है। और ये जी है जी मरीना रॉयल होटल जो है, ये इसकी ये रसीद है। मैंने ये तकरीबन जो है वो मैंने पाकिस्तानी इसके पे किए हैं 47,000 ओनली 3 नाइट्स के लिए। ये अभी तक मेरे ट्रैवल का सबसे महंगा कमरा जो है। आप समझ लें कि कुवैत में यहाँ में आपको हॉस्टल नहीं मिलेंगे और मैक्सिमेटरी रूम जो है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। कुवैत में ये खामी है। अगर आप बुकिंग डाउन पे चले जाएँ, अगोडा पे चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ। और मेरा ये X6 फ्लोर है और रूम नंबर 30 है। और यहाँ पे मुझे एक इन्होंने मसल्ला दिया हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये अरब में ये बहुत चीज़, अगर आपको किबले का पता नहीं चल रहा तो आप इस निशान के ऊपर किबला जो है वो इस साइड पे है। और ये जो है वो एक इतना ख़ास अच्छा बेड तो नहीं है लेकिन गद्दा जो है वो बेहतरीन है। और ये उसकी बैक साइड है। एक अदद हमें ये साइड में उन्होंने ये टेलीफोन दिया हुआ है और साथ में ये छोटी सी कबर्ड है। एक सोफ़ा ये है, ये छोटा एक टेबल है, एस्ट्रे है, टेलीफोन है, टिशू पेपर है। चार्जर मेरा यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग नहीं था कर रहा। और एक सोफ़ा इस साइड पे है, कपड़े शपड़े बाहर निकालनी है। मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताता हूँ, अगर आपने कुवैत में आना है तो यहाँ पर भी यूरोप और अज़रबैजान में भी आपको इस तरह के ये प्लग वाले स्विच जो है ना वो मिलते हैं, लेकिन होटल वाले दे तो देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इस साइड पे आ जाएं तो ये एक कपड़ा रखने के लिए लकड़ी की जो है वो कबर्ड है। और उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लॉक वाले दरवाजे हैं। उसके बाद आ जाता है एक बास्केट आ गई, एक अदद ओवन आ गया और ये थर्मास पानी गर्म करने के लिए, साथ में थोड़े से चमचे वगैरह, प्लेट और ये चाय वगैरह बनाने के लिए फ़िल्टर पानी का लगा हुआ है पानी पीने के लिए। और ये एक अदद इलेक्ट्रिक चूल्हा और ये सैस पैन और ये एक अदद गिलास। और साथ में आपको ये जो है वो फ्रिज भी मिल जाएगी। इस साइड पे एग्जॉस्ट आ जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो रूम में देखी जाती है, अगर आपने हीट एसी वगैरह को मेंटेन करना है तो आप यहाँ से रूम में इंटर होते सारी, हर होटल में इसी तरीके होता है, यहाँ से आप एसी को मेंटेन कर सकते हैं। चलते हैं जी वाशरूम की तरफ। तो ये है जी इनका वाशरूम। अगर वाशरूम में भी आपने खड़े होकर चार्जर लगाना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आ गया, कमोड आ गया, टैवल है, टिशू है और ये शावर वाली साइड है। ठीक है, इतना कोई लेविश किस्म का वाशरूम उस लेवल का नहीं है जितने मैंने पैसे पे किए हैं। ठीक है, रूम जो है वो साफ़ है, क्लीन है, नीट क्लीन है, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल आयरन नहीं मिलेगी, टूथब्रश नहीं मिलेगा। इतने पैसों में सिर्फ आपको 2 साबुन छोटे दिए जाएंगे और शावर जल जो वो अंदर ही लगा हुआ है। और डबल बेड वाला ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप 2 बंदे हैं तो तभी यही रेंट है। ठीक है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती है। और ये मैंने कुवैत में सबसे सस्ता जो होटल है वो मुझे ये मिला था तकरीबन 47,000 के करीब। मैंने 3 नाइट्स का रेंट पे किया है। इतना महंगा रेंट मैंने आज तक इतने ट्रैवल में नहीं पिया था। कि लोग कहते हैं कि चाइना बहुत महंगा है, लेकिन चाइना के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो चाइना भी इससे सस्ता है। और वहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने होटल लिया था। लेकिन कुवैत में आपको हॉस्टल वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हमारी बालकनी ना हो, हाँ ये जी बालकनी है होटल की। और ये साथ में पुरानी बिल्डिंग है, आर एन बी आप देख सकते हैं, वो सामने स्टोर है। और मैं इसको देखता हूँ, अगर ये ओपन होती है, हाँ ये ओपन हो जाती है। और ये जी बाहर का व्यू है और मैं 6 फ्लोर पे हूँ। और
आप देख सकते हैं बाहर का मौसम, रात को भी बारिश पड़ी थी। उस साइड पे बिल्कुल जो है वो नज़दीक समंदर है। और अभी मैं खाना खाने के लिए बाहर चलूँगा और समंदर वाली कॉर्निश वाली साइड पे भी चलूँगा। ये होटल की पार्किंग है। तो इस साइड पे आप वो देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो एक तुर्की स्टाइल में जो है मस्जिद है वो भी है। तो चलते हैं बाहर, इसको लॉक करते हैं और पर्दे को भी बंद कर देते हैं। चलें जी, शूज़ वगैरह पहनते हैं, रेडी शेडी हो गए हैं, कपड़े शपड़े हमने पहन लिए हैं। तो आपको लेके चलते हैं कुवैत में। फ़र्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ कुवैत में, देखते हैं कि कितने का खाना मिलता है। रुपए इनका बहुत जो है वो सबसे महंगा पैसा जो है वो कुवैत का है। पाकिस्तानी अगर इनका 1 रुपया हो तो पाकिस्तानी आपको तकरीबन 935 या 40 रुपये के लगभग जो है वो आपको पैसे मिलेंगे। और अब जी चलते हैं बाहर। कार्ड मैंने ले लिया है, बैग अपना रख लिया। तो ये हमारा रूम नंबर 30 लॉक लग गए। बड़ी लेविश किस्म की इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। ग्राउंड फ्लोर 10 मंजिला ये बिल्डिंग है और 2 लिफ्ट जो है वो इसकी वर्किंग कर रही हैं इस होटल की। निज़ाम तो ठीक है, साफ़ सुथरा है, लेकिन महंगा बहुत है भाई। अगर आपने आना है तो 2 लोग आएँ, ख़र्चा डिवाइड हो जाएगा। ये होटल की आपको लॉबी मिल जाएगी इंट्रेस के साथ ही। यहाँ पे बैठ के आप जो है वो वेट कर सकते हैं। एक साइड वो है। आज का मौसम जो है वो बड़ा लेविश है और बिल्डिंग्स यहाँ पे मार्केट में जो नीचे वो तकरीबन सारी ख़त्म हो रही हैं और नई बिल्डिंग्स जो हैं वो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। और ये है मेरा मरीना रॉयल होटल सूट, ठीक है। तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं खाने पीने को क्या मिलता है। और ये भी लोग, ये शॉप्स मिल जाएगी, ये बस स्टैंड है। और मैं एक पाकिस्तानी होटल जो है वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे प्लाजा की बैक साइड पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 8 कुवैती दिनार की जैकेट्स और शवारमा इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं खाना खाने के मूड हूँ। और ये जी हमारा जो अल सलाम मॉल है बिल्डिंग के पास, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें खाने को मिलेंगी। कुवैत जो है जी वो अपने जो है वो बॉर्डर शेयर करता है इराक़ के साथ बाय लैंड और सऊदी अरेबिया के साथ, तकरीबन एक जैसे ही जो बॉर्डर हैं वो शेयर करता है। तो एक छोटा सा कंट्री, इतना बड़ा कंट्री नहीं है। आप 1.5-2 घंटे में इसको बहरीन और कतर की तरह भी इसको भी घूम सकते हैं, जो इसके मेन जो एरिया हैं जो घूमने वाले हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लेंगे मेरे ख्याल से, उस साइड पे जो है ना वो होटल है। और ये है अल सलाम मॉल, आप देख सकते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे सिग्नल वगैरह कोई है। आपको ऐसे मैनुअल जो है वो इशारे तो नहीं लगे हुए। इतना महंगा कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे आपको सिग्नल पे कोई भी इस तरह का दुबई या कतर की तरह सिग्नल स्टॉप्स, लेकिन फिर भी कैमराज लगे हैं, सिग्नल्स लगे हैं। लेकिन वॉकिंग क्रॉसिंग के लिए आपको और लाहौर में तो सिग्नल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। चलते हैं जी। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे टैक्सी जो है वो भी 3 से 4 कुवैती दिनार और कम से कम 2.5 कुवैती दिनार, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2500 रुपये बनते हैं, 2000, इससे कम नहीं मिलेगी। टैक्सी का निज़ाम बहुत महंगा है। लोकल बसें जो गूगल मैप पर दिखाई जाती हैं उनकी कोई इतनी ख़ास टाइमिंग मैच नहीं करती और ना स्क्रीन पर लिखी होती हैं। अभी ये सामने एक फारा बंदे ने बोला है कि आप इसकी दूसरी साइड पे जाएं। ये मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल एरिया जो है ना वो इस वक्त आ गया। और ये फूड डिलीवरी वाले हैं चिकन किंग के नाम से। तो मैं जा रहा हूँ, देखते हैं खाने को। और ये जी फाइनली हमें जो यहाँ पर ये हया, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से हमें चिकन बिरयानी हलाल मिलती है कि नहीं। और जी यहाँ पे आपको समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने चिकन बिरयानी जो है वो ऑर्डर की है। ये सामने आपको एक प्लेटर भी मिल रहा है, ये खा रहे हैं क्योंकि बेसिक ये इंडियन रेस्टोरेंट है, तो ये इस वजह से यहाँ पे आपको ऑर्डर करते हैं। खाने में जी हमें जो है ये फ्रेश सलाद, ये गाजर के 1 पीस, नींबू और ये हरे पत्ते जो हैं वो आ गए हैं। सलाद में हमें जो है वो ये मिला।
और ये जी हमारे पास आ गई है चिकन बिरयानी, और ये साथ में मेरे से एक सॉस दी है, और ये रायता आ गया, और साथ में ये चिली सॉस आ गई है। आई थिंक पीस जो है वो मिक्स हैं, काजू बादाम वगैरह भी इन्होंने डाले हैं। ये तकरीबन 1.7 जो केबी है उसकी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं जी, देखते हैं किस तरह का टेस्ट है। बेहतरीन टेस्ट है जी, ये वन है। इसमें देखें जी, एक पीस ये इन्होंने बड़ा दिया थाई का 1 लाख, और ये भी थाई का 3 पीस दिए हैं 1600 रुपये में। बिल्कुल बेहतरीन बिरयानी है, महंगा सौदा नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है, मसलन बहुत कम है, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तकरीबन 15-16 साल के बाद जो है ना वो अब वीज़ा जो है वो ओपन हुए हैं। और ये पुराने विला जो हैं ये आपको सऊदी अरब की थोड़ी सी एक याद दिलाते हैं, और बहरीन की भी दिलवाते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंडियन जो है और बंगाली, इंडोनेशियन और फ़िलिपीन जो है वो इस तरह के जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये अभी मैं कार्निश वाली साइड पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी बिल्डिंग्स जो हैं वो दिन ब दिन नहीं बन रही हैं। मेरी बैक साइड पे होटल है, वॉकिंग पे ही जो था वो समंदर था, तो मैंने कहा चलते हैं समंदर की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे हमें देखने को क्या क्या मिलेगा। सिग्नल्स पे यहाँ पे जो है वो कैमरा वगैरह कहीं पे भी नहीं लगे हुए, तो इसलिए लोग जो है वो कानून तोड़ देते हैं, सही मायने में पूछे तो ट्रैफिक जो अरब के लिहाज से ज़ाहिर बात है, अरबों में गाड़ियाँ ही तो हैं, और है क्या इसमें। और ये यार्ड है सामने, और वो मेरे ख्याल से कोई टूर के लिए आया हुआ, वो ट्रेल है सामने खड़ा हुआ। तो चलते हैं जी यार्ड की तरफ। ये इशारा बंद होता तो तब पता चलेगा क्या सिनेरियो। और ये अल बूम मरीना जो है वो यहाँ पे यार्ड है, यहाँ पे जो लोग बोट के ऊपर जो है वो जाते हैं समंदर में। तो इस साइड पे आकर थोड़ी सी हवा जो है वो उसमें ताज़गी आ रही है, क्योंकि समंदर बिल्कुल साथ है इस वजह से। और कानून फॉलो भाई बिल्कुल नहीं किया जाता। आपको बताया था कल रात को भी जो है वो यहाँ पे बारिश पड़ी थी। और अगर आप भी कुवैत घूमना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा दिसंबर बेस्ट है, क्योंकि अगर इन दिनों में हवा इस तरह की है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो जिन दिनों में गर्मी होती है तो तब क्या, गवर्नमेंट ही है इनकी रेस्क्यू वगैरह वाली, और वो जो है वो सारी प्राइवेट जो है वो खड़ी हैं। ये बिल्ली देखें समंदर के किनारे बैठी हुई। क्या हाल है, ठीक हो? ओह, ये तो हमला करने आ गई। एक बिल्ली नहीं, 2 बिल्ली हैं। ये मेरे ख्याल से ख़तरनाक बिल्ली हैं। और ये 3 बिल्ली। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चौथी बिल्ली वो है, और 3 बिल्ली ये हैं। बिल्लियों का यहाँ पे बसेरा है भाई बहुत ज़्यादा। ये गैंग है एक, ये गैंग है, ये देखें, और बड़े एक्टिव होके मूवी बनवा रही है ये। यहाँ पे लोग डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ, समंदर का पानी है वो काफ़ी साफ़ है, बेहतरीन है। यार्ड एरिया है, और नहाने वाला तो मेरे ख्याल से वो दूसरी साइड पे होगा, क्योंकि मैं अल सालमिया का जो एरिया है उस साइड पे मेरा जो है ना ये बिल्कुल करीब है। वॉकिंग तकरीबन मेरा 4 से 5 मिनट की वॉक है, और सामने मेरा होटल है, इसलिए थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर भी था वो बिल्कुल ठीक था। तो चलें आपको कुछ और जगह भी साथ में विज़िट करवाते हैं। और ये कॉर्निश वाली साइड है जी, यहाँ पे साथ में ये फूड कोर्ट है, और बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पर। और लोग अज़रबैजान की तरह वो आप देख सकते हैं ब्रेड्स वगैरह जो है वो डाल रहे हैं। अगर आपने रात को, मेरे ख्याल से यहाँ पे सीन जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये व्यू अच्छा, ये भी है बेहतरीन है ये व्यू। ये फूड मार्केट है इस साइड पे। जैन मेरे ख्याल से इंटरनेट कंपनी है यहाँ पे। और ये अज़रबैजान की तरह जी यहाँ पे आपको कबूतर, और ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये उड़ने वाले नहीं है। आप इनको यहाँ पे ब्रेड जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है।
ये बड़ा खूबसूरत कॉर्निश का एरिया आप देख सकते हैं। उस साइड पे भी समंदर है और इस साइड पे भी समंदर है। बड़ा प्यारा नज़ारा है। ब्रेड वो मेरे ख्याल से दूसरी साइड पे मिलेगी, सेम अज़रबैजान की तरह जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। और ये तकरीबन एक पब्लिक एरिया बोट यार्ड का। यहाँ पर आके बच्चों के साथ लोग एंजॉय करते हैं और साथ में फूड स्ट्रीट है। और वो जो आप देख सकते हैं वो भी एक रेस्टोरेंट है पीछे बिल्कुल। और ये समंदर है इस साइड पे। यहाँ पे लोग रात को साइकिलिंग करते हैं, बैठने आते हैं, बोटिंग करते हैं और बड़ा ही खूबसूरत एरिया जी। तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर। साफ़ सुथरा है, उम्मीद कर सकते थे, लेकिन ये जो वाला दूसरा एरिया, ये बीच वाला एरिया, मैं आपको साइड पे भी लेके जाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं कि बोट जो है वो किसी ने राइड पे बुक की हुई है। और अगर आप नहाना चाह रहे हैं या स्विमिंग करना चाह रहे हैं तो बीच की आपको इस साइड पे जो है वो आना होगा। साइकिलिंग करना चाहते हैं, ये अक्सर हर कंट्री में कॉर्नर में आपको देखने के जो है ना वो मिल जाती हैं। समंदर बड़ा साफ़ सुथरा है जी और बड़ी ताज़ा हवा है, बेहतरीन है। और इनकी शक्लों की बात की जाए तो ईरानी और यमनी, सीरिया जो है वो सारा मिक्सअप हो जाते हैं। और ये जो ऐसे कुवैती लोग हैं, इनके कद जो हैं वो छोटे हैं, इतने ख़ास बड़े नहीं हैं। और ये बीच की कंडीशन देख लें कि टिशू पेपर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसकी सफाई वगैरह नहीं की हुई उन्होंने, लेकिन ये दरख्त वगैरह उन्होंने लगा दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो समंदर के किनारे, पता है आप, एक ट्रेंड चल गया हुआ है, उस ट्रेंड के मुताबिक ही जो है ना वो सारा सिनेरियो है। और समंदर के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, साफ़ सुथरा पानी है। एक आधा शॉट लेंगे और वो बिल्कुल नज़दीक आकर जो रेत है वो इसकी साफ़ शफाफ है बना हुआ, आप देख सकते कर रहा। वो देखें आप, कश्ती खड़ी है और उन्होंने ये दिखाया कि ये टूट के और जो है वो ज़मीन के अंदर चली गई है। और इस बीच की जी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है और यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। कुछ दुनिया में इस तरह के बीचेस हैं जिनकी एंट्री फ़ीसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अगर आपने अपने बच्चों को जो है वो स्टंट साइकिलिंग जो है सिखानी है तो ये भी आपको कॉर्निश वाली साइड पे जो है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो है उनको साइकिलिंग जो है वो प्रॉपर सिखा सकते हैं। कुवैत के बिल्ले और बिल्लियाँ जो हैं वो बहुत मोटी, ताज़ी और ख़ूबसूरत सी हैं। ये भी आप देख सकते हैं, मासूम से चेहरे से जो है वो बैठी हुई है और ये एक्टिव हो जाती हैं, 1 मिनट में एक्टिव हो जाती हैं। मेरे ख्याल से ये हाथ नहीं लगाने देती, अब पता नहीं ये लगाने देती भी हैं हाथ के नहीं लगाने देती, इसको मुझ पे गुस्सा आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये जी कॉर्निश वाली साइड पे है। और ये फैमिली के साथ जो है वो बुफे कर सकते हैं। आज का हमारा जो व्लॉग है वो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे इख्तिताम करना पड़ेगा, क्योंकि रात जो है वो ढल रही है और सूरज जो है वो हमें खुदा हाफिज़ कह रहा है। तो आज का इतना से मुख्तसर सा व्लॉग है। कल आपको लेके जाएंगे दूसरी साइड पे कुवैत के डाउनटाउन में और उसकी फेमस बिल्डिंग में। रहिए इस तरह के मुख्तसर और ख़ूबसूरत व्लॉग के साथ। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।